एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर में हमने एटम के बारे में डिटेल में पढ़ा, एलिमेंट के एटॉमिक नंबर याद कर लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं एटॉमिक मास की। आज का हमारा टॉपिक क्या है? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। हेडिंग क्या डालोगे रे? एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स का एटॉमिक मास कैसे पता करेंगे? देखो हम समझाते हैं आपको। जैसे मैं एक हाइड्रोजन की बात करूं तो मैंने देखा हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, उसका जो एटॉमिक मास है वो 1.673 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम है। इतना कम है, ना के बराबर ही है, बहुत ही कम है। मैं अगर इसको लिखने लगूं ठीक है, इतना ग्राम है, ये इतनी छोटी वैल्यू है, ना के बराबर भी क्या कहूँ, बिल्कुल ही ना के बराबर है। तो अब हमें इतनी छोटी छोटी चीज़ों के वेट याद करें ऐसे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, एक रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट। हमने गांव में, घरों में, खेतों में, खलिहानों में, सब में ये देखा था कि जैसे हम मान लो आलू लाने गए, दुकान पे चले गए, आलू टमाटर प्याज गोभी घिया जो भी हमें लानी थी, सब्जियां या फ्रूट्स, सेब लाने थे, अनार लाने थे, जो भी लाना था, हमने तराजू देखी। तराजू में एक साइड रखा होता है वेट और दूसरी साइड रखे होते हैं फ्रूट या सब्जी। वो वेट को रखता है और उससे कंपैरिजन कर लेता है कि इतना हो गया, ये 1 kg का था, ये 1 kg हो गया, ½ kg था, ये ½ kg हो गया, ये 250 ग्राम था, ये 250 ग्राम हो गया। तो वो क्या कर रहा है, रिलेटिव तो देख रहा है, इधर वेट रखता है और इधर क्या दे देता है, सब्जी या फ्रूट तोल के दे देता है। इसी तरीके से हमने एक स्टैंडर्ड तरीका रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट सीख लिया। जो हमने बनिए को देख के वो तराजू वाला कॉन्सेप्ट था वही यहाँ लगाने की कोशिश करी। हमने एक तराजू बना ली। क्या कर ली रे? एक तराजू। तराजू कैसी कैसी होती है? ऐसी ऐसी, हम तो सिंपल सी बना लेते हैं, हमें ऐसी ही तराजू बनानी आती है बस। ये एक तराजू ली। हम क्या करते थे, इधर वेट रखते थे और दूसरी तरफ कोई भी फ्रूट या सब्जी रख के उसको तोल लेते थे, माप लेते थे, उसका वेट कर लेते थे। यही तरीका था वेट रख के दूसरी साइड। तो अब हमें यहाँ रिलेटिव, वो जो कॉन्सेप्ट था वो रिलेटिव था, रिलेटिव मास कहते हैं उसको। क्या कहते थे? रिलेटिव मास। वो तुलना कर रहा था उन वेट से, वो रखता था एक साइड जो भी वेट रखता था, जो वेट रखता था और यहाँ सब्जियाँ रख देता था और उनको माप लेता था। तो वो रिलेटिव मास पढ़ा रहा था हमें। वो बढ़िया, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था और वो हमें रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट समझा रहा होता था। हमारे समझ में नहीं आ रहा था, एक अलग बात है, अब समझ रहे हैं उस चीज़ को। तो हमने क्या देखा कि यहाँ कोई भी वेट रखता है और यहाँ पे फ्रूट या सब्जियाँ तोल के दे देता है, माप के दे देता है। ऐसे ही हमें एटम का मास पता करने के लिए कार्बन 12, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, कार्बन एटम है, कार्बन सुना है, कार्बन, उसका एटॉमिक मास 12 होता है, हमने कार्बन 12 भी कहते हैं। कार्बन 12 होता है, उसका जो एटॉमिक मास है वो, उसको मापने के लिए हमने क्या किया, एक कार्बन लिया और कार्बन के 12 हिस्से किए, कार्बन एटम के 12 हिस्से कर लो इसके। ये 12 हिस्से हो गए। अब इनमें से मान लो ये बराबर बराबर हैं, आगे पीछे मैंने तो ऐसे बना दी ये हुए ही नहीं शायद 12, अब होंगे 12, ये हो गए 12, हाँ अब हो गए 2 2 4 2 6 और 6 12। अब ये 12 हिस्से हैं ना, इनमें से एक ये हिस्सा उठा के लाओ। जैसे पिज्ज़ा कट गया और ये पिज्जे का एक टुकड़ा हो, इसको 1 AMU कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? 1 AMU कहते हैं। इस टुकड़े को हम 1 AMU कहते हैं। और 1 एटम कार्बन के, ये 12 एटम लिए मैंने, 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 1 AMU। 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इजकल टू 1 AMU लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? भाई 1 AMU कार्बन के जो 12 हिस्से थे उनमें से एक एटम का, एक टुकड़े का को 1 AMU कहा करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को एक बात तो पता लग गई, मास ऑफ कार्बन 12 एटम इजकल टू 12 AMU। एक का 1 AMU तो 12 हिस्से थे ना उसके, 12 के 12 का 12 AMU। तो इनडायरेक्टली ये कह दूँ 12 AMU मास है कार्बन 12 एटम का। 1 AMU कितने का होगा बताओ? 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अरे सही है, मास ऑफ कार्बन 12 एटम। 1 AMU का फार्मूला 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12।
ये हो गया आज के बाद। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पिज्जा के जो टुकड़े मान रहे थे हम इसको, एक कार्बन 12 के 12 हिस्से हैं, ऐसे 12 हिस्से, उनमें से मान लो मैंने हाइड्रोजन लाया, हम उठा के हाइड्रोजन को ऐसे ऐसे लिखा था ना डाल्टन, याद आया? मैंने मान लो ये हाइड्रोजन यहाँ रख दिया, एक हाइड्रोजन एटम रखा, और हाइड्रोजन को रख के मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन रख के और यहाँ पे एक पिज्ज़ा का टुकड़ा रखा, वो वाला एक पिज्ज़ा का टुकड़ा रख के देखा, तो एक टुकड़े से ये बैलेंस हो गया। ये तो वो वेट का काम कर रहा है और ये फ्रूट या सब्जी है, तो ये एक टुकड़े से बैलेंस हो गया। मतलब एक टुकड़ा तो एक AMU था, तो हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 AMU आ गया इनडायरेक्टली, मैं पता करूँ तो। यस, अब मेरे को पता चला कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास जो है वो 1 AMU आ गया। वन हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1 हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1 AMU लिख दूँ। 1 AMU कैसे पता लगा रहे? 1 AMU, क्योंकि मेरे एक टुकड़े का मास 1 AMU था, कार्बन के 12 टुकड़े 12 हिस्से का एक का मास 1 AMU था, और हाइड्रोजन का एक एटम रखते वो बैलेंस हो गए, दोनों तरफ तराजू बैलेंस हो गया। इससे पता चल गया एक हाइड्रोजन एटम का मास भी 1 AMU है। फिर मैंने कोई और लिया, एक नाइट्रोजन एटम लिया, और नाइट्रोजन एटम को यहाँ रख दिया भाई, मान लो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एक एटम रख दिया। नाइट्रोजन का एटम रखते ही मेरे को यहाँ पिज्जा के कितने टुकड़े रखने पड़े पता है तुम्हें? ऐसे 14 टुकड़े रखने पड़े। कितने रखने पड़े रे? 14 टुकड़े, 14 पार्ट रखने पड़े। 12 थे और भी दूसरे कार्बन के 2 और उठा के लाने पड़े, 14 पार्ट रखने पड़े। मतलब एक का एक AMU, तो 14 का कितना हो जाएगा रे? 14 AMU। अरे समझ में आया? अब मैंने ऑक्सीजन के लिए यही ट्राई करने की कोशिश करी, 1 ऑक्सीजन एटम के लिए, तो मेरे को यहाँ पिज्जा के कितने टुकड़े रखने पड़े? ऐसे टुकड़े कितने रखने पड़े? इस पिज्जा जैसे टुकड़े कितने रखने पड़े? 16 रखने पड़े। कितने रखने पड़े यहाँ? 16, 14 से 16। तो इसका मास जो आया वो कितना आ गया रे? 16 AMU। आज के बाद मेरे पास एक तरीका है, मैं तराजू में एक तरफ कार्बन के 12 हिस्से का रखे, उनमें से हिस्से रखता जाऊंगा, और दूसरी तरफ किसी भी एटम को रख दूंगा, किसी भी नाइट्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, पता नहीं क्या, उसको रख लूंगा, और उससे कंपैरिजन करके, क्योंकि एक टुकड़े का मास 1 AMU है, 2 आएंगे तो 2 AMU हो जाएगा, 3 आएंगे तो 3 AMU, अरे वो 14 के बराबर आया तो 14 AMU, 16 के बराबर आया तो 16 AMU। डिसाइड करने का तरीका बन गया मेरे पास। तो अब हमें कुछ नॉलेज हो चुकी है, हम उस बेस पे कुछ बातें लिख सकते हैं। Thus one atomic mass unit is defined as the 1/12th part of the carbon 12. 1 AMU या 1 atomic mass unit is defined as the 1/12th part of the carbon 12. कार्बन 12 के 1/12th पार्ट को हम 1 AMU कहते हैं। अरे आज के बाद ये लिख देंगे, तो स्टार लगा के पॉइंट लिखें। 10 1 atomic mass unit is defined as the 1/12th part of carbon 12 C12। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को रे? और रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट यूज किया तो वो भी लिख दो, वो भी लिख देते हैं। द रिलेटिव मास ऑफ ऑल द अदर एलिमेंट्स, दूसरे एलिमेंट को रखेंगे रिलेटिवली और माप लेंगे कार्बन 12 से, और उसका अनुमान लग जाएगा कि ये कितने AMU है। ठीक है, तो अब लिखेंगे 10 द रिलेटिव मास ऑफ एलिमेंट्स, रिलेटिव मास ऑफ ऑल अदर एलिमेंट have been found with respect to an atom of carbon 12। किसके रिस्पेक्ट में देखना, रिलेटिव मास ऑफ ऑल द अदर एलिमेंट हैज बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में हम हर एक एटम का मास माप लेंगे, और कार्बन 12 का जो टुकड़े रखे जाएंगे जितने, उतना ही AMU हो जाएगा। तो 1 AMU कार्बन 12 का 12th हिस्से को 1 AMU कहते हैं, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 AMU की? हाइड्रोजन का इतना है, इतना ग्राम है, तो इतनी होती है 1 AMU। ये भी याद रख लें, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है 1U शॉर्ट में ऐसे। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.673 × 10⁻⁻27 ग्राम के बराबर होता है
1 AMU, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमें पता चल गया कि एटॉमिक मास यूनिट को कैसे मेजर किया जाता है, कैसे रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स याद करने की, मैं तुम्हें 30 तक मैंने एटॉमिक नंबर याद करवा दिए ना, अब मैं तुम्हें क्या करा रहा हूँ 30 तक ही सभी का क्या याद करवाने जा रहा हूँ, एटॉमिक मास। हम 30 एलिमेंट का एटॉमिक मास सभी का आसानी से, ट्रिक है हमारे पास, सबका याद कर सकते हैं। तो देखिए ये लिख लिया होगा सभी ने, बहुत अच्छे। एटॉमिक मास का टॉपिक है, ये भी कंप्लीट हो जाता है। देखना भाई कैसे क्या करता हूँ मैं सभी को सॉल्व। अब देखो मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ। पहले तो देखो यहाँ बताता हूँ मैं तुम्हें, हाँ, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स निकालना में एक तरफ लिखेंगे एलिमेंट, दूसरी तरफ उनका एटॉमिक नंबर और फिर लिखेंगे एटॉमिक मास। तो देखना मैं तुम्हें पहले ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक देखो, अप टू 20 एलिमेंट, 20 एलिमेंट की ट्रिक है ये। 20 एलिमेंट तक वैलिड है ये ट्रिक। और ये क्या है देखना, अगर इवन एटॉमिक नंबर है, जैसे 2 4, इवन कैसे हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ऐसे इवन नंबर है 20 तक, 20 तक, तो क्या ट्रिक लगेगी वो देख लो। ये ट्रिक लगेगी, जो भी एटॉमिक नंबर हो, जो भी एटॉमिक नंबर हो, एटॉमिक नंबर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा बस। इवन हो तो क्या करना है तुम्हें, इवन हो तो तुम्हें क्या कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना बस। और ओड हो तो क्या करोगे रे, ओड हो, ओड जैसे 3, 1 नहीं लिख रहा मैं क्योंकि वैसे लिख देता हूँ, ओड तो होते हैं 1 3 5 7 और ऐसे ये हो तो क्या होगा, अब होगा जो भी एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना और प्लस में 1 कर देना। 2 से मल्टीप्लाई करना और प्लस से 1 कर देना, तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, एटॉमिक मास मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास निकालने की ये ट्रिक है दोनों। इवन नंबर कभी भी हो तो उसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना, और ओड नंबर हो तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देना। ठीक है, ये ट्रिक दोनों अप्लाई करेंगे और सारे आंसर निकालेंगे। देखना यहाँ पे मैं एलिमेंट लिखूँगा, एलिमेंट्स, यहाँ उनके सिंबल लिखूँगा, सिंबल, यहाँ मैं उनके एटॉमिक नंबर लिखूँगा, एटॉमिक नंबर, और यहाँ लिखेंगे एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। और ऐसे करते करते हम 30 तक ले जाएंगे इनको। पहले 10 के, पहले 10 तक करेंगे, फिर 20 तक और फिर 30 तक सभी को कंप्लीट करते हैं। एलिमेंट का नाम है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, सिंबल लिखेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ये 10 तक एलिमेंट हो गए। अब इनका सिंबल जो है वो देखते रहें। हाइड्रोजन का H है, हीलियम का He है, लिथियम का Li है, बेरिलियम का Be है, बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F और नियोन का Ne। यही है सिंबल सभी के। ठीक है, यही सिंबल है। इसके बाद अब एटॉमिक नंबर की बात करें। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यही एटॉमिक नंबर है सभी के। अब जो ट्रिक है वो वैलिड करो। देखो वो ट्रिक कहाँ कहाँ वैलिड नहीं है। एक तो हाइड्रोजन पे वैलिड नहीं है, ठीक है, एक बेरिलियम पे वैलिड नहीं है और एक नाइट्रोजन पे वैलिड नहीं है। बाकी सब जगह वो ट्रिक वैलिड है। ये याद रखने पड़ेंगे तुम्हें, मजबूरी है ये। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली और जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उनको हम, ट्रिक हमने बनाई है अपनी सुविधा के लिए रे। ऐसा नहीं है ट्रिक जन्म से पैदा होगी, नहीं, हमने बनाई अपनी सुविधा के लिए। पर कहीं कहीं वैलिड नहीं है तो नहीं है। ठीक है, तो देखना, तो हम बाकी सब में वैलिड कर रहे हैं, इन 3 को छोड़ के सब में लगा रहा हूँ मैं ये ट्रिक। ठीक है, अब हाइड्रोजन
के अंदर कितने से मल्टीप्लाई करना है, हीलियम 2 है, इवन है, इवन को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है, इवन को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई। ओड हो तो उसको 2 से मल्टीप्लाई प्लस में 1, 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1। इवन हो पर वैलिड ही नहीं है इसके लिए, तो आगे ओड है तो 2 प्लस 1, और ये इवन है तो ओनली 2 से मल्टीप्लाई, ये इसमें तो वैलिड ही नहीं है। ये इवन है तो 2 से मल्टीप्लाई, ये ओड है तो 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1, और ये 2 से मल्टीप्लाई, यही है ना। अब देखना जिन जिन को सोल्व किया है उनकी बातें करें, इन तीन को छोड़ के, इन तीन को छोड़ के बात कर रहा हूँ मैं। अब देखना इसको 2 × 2 ये हो गया 4, एटॉमिक मास 4, ये 3 × 2 6 + 1 7, यहाँ वैलिड नहीं। यहाँ 5 × 2 10 + 1 11, यहाँ 12, यहाँ वैलिड ही नहीं, यहाँ 16, यहाँ 18 + 1 19, और यहाँ 20, ये ठीक है भाई। अब जहाँ जहाँ वैलिड नहीं है उनके बारे में बता देता हूँ। इसका डायरेक्ट याद रखें 14 है, डबल है, पर होना नहीं चाहिए था ओड के हिसाब से, एक ऐड होना चाहिए था, पर ये है डायरेक्ट डबल। इसका बेरिलियम का कितना होना चाहिए था रे, 8 होना चाहिए था, पर है 9, और इसका 1 ही है, इसका 1 ही है। ये 3 याद रखें, बाकी सबके में ट्रिक वैलिड है। और आगे देखते जाएं, ट्रिक आगे फैल कम होगी और लास्ट में तो होगी ही नहीं। ये 3 जगह ये ट्रिक वैलिड नहीं है, कभी तुम डायरेक्ट हर जगह ट्रिक लगा दो रे। थोड़ा सा ध्यान रखना, माइंड में सेटअप जचाओ अपना, तब होगा काम। अरे समझ में आया क्या, लिख लिया सभी ने। अब देखो, अब ये कहाँ तक वैलिड है, 20 तक वैलिड है। अब हम कहाँ तक खेले हैं, 10 तक तो खेल चुके हैं, आगे भी खेलना बाकी है। तो अब हम 20 तक जा रहे हैं, जल्दी लिख लो, लिख लिया होगा, मैं रफ कर रहा हूँ, लिख लिया। अब आगे देखो, ये रफ कर दूँ, 3 में हाइड्रोजन में, बेरिलियम में और नाइट्रोजन में ये वैलिड नहीं थी ट्रिक, ध्यान रखें। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे 20 तक जाएंगे। 20 तक क्या क्या है देख लो। अब हम बात करते हैं किसकी, सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, सल्फर, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अब देखो इनके सिंबल हमने याद कर रखे हैं सभी के। सोडियम का Na है, मैग्नीशियम का Mg है, एल्यूमिनियम का Al है, सिलिकॉन का Si, फॉस्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, और पोटेशियम का K, और कैल्शियम का Ca। ये याद है। अब एटॉमिक नंबर भी तुमने याद कर रखे हैं इनके सभी के। सोडियम का कितना होता है 11, इसका कितना होता है 12, इसका कितना होता है 13, इसका 14, इसका 15, इसका 16, 17, 18, 19 और 20। ये याद है सभी को। अब देखो ये ट्रिक वैलिड कर दो। ये ट्रिक कहाँ वैलिड नहीं है मैं पहले ही बता देता हूँ, 2 जगह वैलिड नहीं, क्लोरीन और आर्गन में, क्लोरीन और आर्गन में, और हर जगह वैलिड कर दो इस ट्रिक को। अब वैलिड करते जाओ। देखो ओड है तो 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1, 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1, ओनली 2 से मल्टीप्लाई। ओड है तो 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1, इवन है तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई, इवन है तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई। ओड है तो 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1, ये इवन है सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई। ओड है 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1, इवन है ओनली 2 से मल्टीप्लाई। अब इनमें वैलिड नहीं, ये ओड है तो 2 मल्टीप्लाई प्लस 1, और ये ओनली 2 से मल्टीप्लाई। इनका अलग से लिखेंगे, पहले इनकी बातें कर लेते हैं। अब देखो 11 × 2 22 + 1 23, ये 24 हो गया, ये 26 + 1 27, ये 28, ये 30 + 1 31, ये 32, और यहाँ वैलिड नहीं, यहाँ 38 + 1 39, और यहाँ कितना हो गया रे 40। अब देखो इसका डायरेक्ट याद रखेंगे, एक तो इसका 40 होता है भाई, यहाँ ट्रिक वैलिड नहीं है, और इसका 35.5 होता है, क्लोरीन का 35.5 और आर्गन का 40 होता है। याद रह जाएंगे, ये 2 याद रखने पड़ेंगे, बाकी हर जगह ट्रिक वैलिड है। लिखें इनको जल्दी से, फिर 30 तक की ट्रिक भी अलग है, वो बताता हूँ और करते हैं उनको। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। लिख लिया।
लिखने के बाद अब हम 30 तक के एलिमेंट्स की 21 से 30 करने जा रहे हैं। उनकी ट्रिक ये नहीं है, अलग है, वो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। चलो लिखो, लिख लिया, रफ कर दूँ ये सारा। चलो ये रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई देखो, जल्दी जल्दी देखो, सही समझ में आ रहा है, आगे बढ़ें, ठीक है। तो देखना अप टू 30, 21 से अब हम जो ट्रिक लिखेंगे 21 टू 30 वैलिड है। एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ होना चाहिए, 21 से 30 वैलिड होना होगा और उसमें वैलिड होगी। देखना ट्रिक क्या है वो देख लो। अगर एटॉमिक नंबर डिविजिबल बाई 7 हो तो क्या ट्रिक है, नंबर डिविजिबल बाई 7 से डिवाइड हो रहा हो तो जो ट्रिक है वो देख लो क्या है। ट्रिक है जो एटॉमिक नंबर है उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो, एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस में 3 ऐड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस में 3 ऐड कर दो। नेक्स्ट इवन एटॉमिक नंबर है तो इवन एटॉमिक नंबर हो तो इवन हो तो देखना उसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करो, उसमें 4 ऐड कर दो। एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो, उसमें 4 ऐड कर दो। अब ओड है तो उसमें 5 ऐड कर दो। ओड एटॉमिक नंबर हो तो, एटॉमिक नंबर अगर ओड हो तो, एटॉमिक नंबर ओड है तो एटॉमिक नंबर में क्या करो, एटॉमिक नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 5 ऐड कर दो। ये तीनों ट्रिक वैलिड कर देना, कोई भी एक्सेप्शन है ही नहीं, हर जगह वैलिड है ये। 21 से लेकर 30 तक सब में वैलिड है ये ट्रिक। अब मैं लिखने जा रहा हूँ, क्या क्या नाम थे बताओ। 21 स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये है। अब इनके एटॉमिक नंबर क्या क्या थे, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये ओड है, इवन है या ये 7 से डिवाइड। देखो 7 से डिवाइड होने वाले देख लो कौन कौन से। एक तो 7 से डिवाइड ये हो सकता है और 7 से डिवाइड ये हो सकता है, और तो इनमें कोई 7 से डिवाइड हो ही नहीं सकता ना। ये 2 ही ऐसे हैं जो किससे डिवाइड हो सकते हैं, 7 से डिवाइड हो सकते हैं। तो ये 7 से डिवाइड होने वाला है तो इसमें क्या करें, इसके सिंबल लिखने थे यार, मैंने एटॉमिक नंबर लिख दिए, तुम भी बोल नहीं रहे यार। देखो यहाँ सिंबल लिखो जल्दी जल्दी इनके। अब यहाँ क्या लिखना है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। और इनके जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ठीक है। अब 21 है। अब बताओ 21 और 28 दो ही ऐसे हैं जो किससे डिवाइड हो सकते हैं, 7 से डिवाइड हो सकते हैं। 7 से डिवाइड होंगे तो ट्रिक कौन सी, एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो और प्लस में 3 ऐड कर दो। एटॉमिक नंबर को कितने से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस में 3 ऐड कर दो। और तो कितना हो गया बताओ, 42 + 3 45। कितना आ गया आंसर, 45 आ गया क्या रे, 42 + 3। अब ये इवन है और इवन के लिए तो किससे मल्टीप्लाई करना है बताओ, 2 से मल्टीप्लाई, प्लस में 4, 44 + 4 48 आ गया। आंसर क्या आ गया, 48। अरे समझ में आ रहा है। अब देखना ये ओड आ गया तो इसमें क्या करेंगे, ओड वाले में 2 से मल्टीप्लाई और प्लस में 5, कितना आ गया 46 +
46 प्लस 5 जोड़ दो। चलो इनको करते चलो, 44 जल्दी जल्दी करते चलो। कितना आ जाएगा रे 50, 46 प्लस 5 51। ठीक है, अब इसके ये क्या है, इवन है या ओड है, जल्दी बोलो। इवन है, इवन है 22 इवन है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करो 2 से, और प्लस में 4 ऐड कर दो, प्लस में 4, ये 48 प्लस ये हो गया तो 52 आ गया। कितना आ गया 52, कितना आ गया 52। अब नेक्स्ट ये ओड है, ओड है तो 2 से मल्टीप्लाई प्लस में 5 ऐड कर दो तो 55 हो गया 55। ये इवन है, इवन है तो 2 से मल्टीप्लाई प्लस 4 ऐड कर दो, 52 प्लस 4 56। कितना आ गया रे 56। अब ये ओड है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई प्लस में 5 कर दो तो ये 59 हो गया। कितना हो गया 59 हो गया। अब ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है तो क्या करोगे 2 प्लस में 3, 56 प्लस 3 कितना हो गया 59। ये भी कितना हो गया 59। और आगे अब ये ओड है, ओड के लिए क्या करोगे बताओ, 2 से मल्टीप्लाई प्लस 5 तो ये कितना आ गया 63। हाँ 63 पर कुछ बुक में 63 पॉइंट कुछ लिखा होता है, 63.3 63.5 तक लिखा मिला है। और ये इवन है तो 2 प्लस में 4, 60 प्लस 64 हो गया। ये कितना हो गया 64। तो इस तरह से हमने सारी की सारी ट्रिक वैलिड की और कहीं भी ट्रिक फेल नहीं हुई। जहाँ जहाँ 7 से डिवाइड होने वाले 2 ही चीज़ है उसमें तो ये एटॉमिक नंबर जो भी है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ दो, और इवन जितने भी हैं जो 2 से डिवाइड होने वाली चीज़ें हैं, इवन नंबर है जैसे 22 है 24 है 26 है 30 है, इनमें क्या करो एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो जितना नंबर है और उसमें 4 जोड़ दो। और जो ओड हैं जैसे ये 23 हो गया 27 हो गया 25, इनमें क्या करोगे एटॉमिक नंबर जो भी है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 5 जोड़ देना। ये ट्रिक हर जगह वैलिड है 21 से लेकर 30 तक। और इस तरह से हमने 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर भी सभी के याद किए, सिंबल भी सभी के याद किए और सभी के एटॉमिक मास भी याद कर लिए। ठीक है, तो यहाँ तक अपना ये टॉपिक कंप्लीट हुआ एटॉमिक मास वाला। लिखो